सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का एफएमजी जैन 17 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसका पूरे पेपर का एनालिसिस को कि क्या था ये पेपर। बेशक मैं आपको पहले ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का लेवल को देखें तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस होने चाहिए, ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस बिल्कुल उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते। कई उस लेवल से ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें डाले गए थे। बट फिर भी आइए एक बार देखते हैं इसका पूरा हम एनालिसिस को। ठीक है, अगर इस पेपर में हम लोग देखें तो इस पेपर में आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम वाज इजी, मॉडरेट और टफ। हमको हर स्टूडेंट से अलग अलग यहाँ पर ओपिनियन मिला, अलग अलग उनका व्यू था। कुछ ने बोला इजी टू मॉडरेट, कुछ ने बोला मॉडरेट, कुछ ने बोला टफ था। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एफएमजी जुलाई 2025 को और एफएमजी जैन 2026 को। तो जुलाई 25 में आप देखेंगे क्वेश्चंस वेयर लेंदी, नो डाउट। सेकंड, ब्लू प्रिंट्स ऑफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशंस वाज नॉट फॉलोड। जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस आने थे उन सब्जेक्ट से उतने उतने क्वेश्चंस नहीं आए थे। कहीं पे कुछ सब्जेक्ट से एकदम ज़्यादा डोमिनेट कर दिया था, कोई सब्जेक्ट एकदम ही कम कर दिया था। तो इस प्रकार से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट। थर्ड, मेनी क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द अननोन टॉपिक्स। जो जुलाई वाले पेपर में क्या प्रॉब्लम थी, बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने अननोन टॉपिक्स पे नेवर हर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिया था, न्यू एकदम क्वेश्चंस दिया था, जिसके कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और 6 से 6,500 ही बच्चे पास हुए थे। पासिंग परसेंटेज वॉज वेरी वेरी लो। इस बार के एग्जाम में क्या हुआ, इस बार वाले एग्जाम में जैन 2026 में पहला चीज लेंथीनेस वाज प्रेजेंट इन द पेपर, कोई डाउट नहीं है उसमें। ब्लूप्रिंट वाज नॉट फॉलोड। कई बार कई सब्जेक्ट जैसे माइनर सब्जेक्ट जैसे साइकियाट्री में भर भर के क्वेश्चन दे दिया, 8-9 क्वेश्चंस। कई सब्जेक्ट जैसे पीडिया और अपना लाइक एफएमटी, इस टाइप के सब्जेक्ट जो कि स्कोरिंग है और जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनके नंबर को कम कर दिया थोड़ा बहुत, सम एक्सटेंट तक। तो इसलिए ब्लूप्रिंट्स इस बार भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। थर्ड चीज, यहाँ पर क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द नोन टॉपिक्स। मेन डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया, मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर फ्रॉम तुम्हारा जुलाई 2025 और इस बार का एग्जाम में ये रहा, इस बार टॉपिक सारे उन्होंने अच्छे दिए, नॉन टॉपिक से दिए। बस प्रॉब्लम था लेंथीनेस थोड़ा ज़्यादा था, टाइम मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई। बट टॉपिक्स वेयर फ्रॉम द लाइक नॉन टॉपिक्स, क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द नॉन टॉपिक्स, जिसके कारण क्वेश्चंस वेयर स्लाइटली मोर डुएबल, जिसको बच्चों ने कर पाया है और उनको होप है इस बार का पक्का से मैं आपको बोल रहा हूँ रिजल्ट जुलाई के पेपर से अच्छा खासा ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने जो ढंग से पढ़ा है टॉपिक्स को वो कर पाए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इस एग्जाम का लेवल को। आउट ऑफ 1 to 10 कितना स्कोर मैं यहाँ पे इनको देना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1 से 10 में अगर देखा जाए तो इस एग्जाम को मैं यहाँ पर नियरली आपको 6 स्कोर देना चाहूँगा। ठीक है, तो 6 को यानी ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज़्यादा ईजी, समहाउ मॉडरेट लेवल का पेपर रहा था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ इजी टू मॉडरेट। हम क्यों इसको बोल पा रहे हैं कि ये इजी टू मॉडरेट पेपर था, क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस थे और क्या क्या उनका क्या था क्वेश्चंस का पैटर्न था। पहला सबसे बड़ी बात रही इस बार, भर भर के अपना यहाँ पर आईबीक्यूज दिया गया, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी कंफ्यूजिंग नहीं थे, डायरेक्ट टाइप के। यूरेटेरोसील दे दिया, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस दे दिया, चैडविक साइन दे रहा है, मतलब डायरेक्ट अपने 60 to 70 आईबीक्यूज दिया, जिसमें हर बच्चा जो पढ़ा है वो कर लेगा। सेकंड, सिंगल टॉपिक मल्टीपल क्वेश्चंस, एक एक टॉपिक एबीजी एनालिसिस से 5-5 क्वेश्चन 4-4 क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज या लाइसोजोमल स्टोरेज डिजीज है, वहां से 3-4 क्वेश्चन आ गए। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से 3-4 क्वेश्चन आ गए। मतलब सिंगल टॉपिक मल्टीपल क्वेश्चंस, इफ यू आर थरो विद दैट टॉपिक, आपके सारे क्वेश्चंस एक ही बार में फटाफट से सही हो जाएंगे। दूसरा चीज के बाद थर्ड चीज में ह्यूज नंबर ऑफ पीवाईक्यूज एंड पीवाईटीज रिपीट्स वेयर आस्क्ड। भाई पीवाईक्यूज को अभी भी अपन नजरअंदाज नहीं कर सकते। पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, भर भर के पीवाईक्यूज एंड पीवाईटीज से क्वेश्चंस आए हैं, आते रहेंगे। कोई कितना भी आपको बोल दे कि भाई पीवाईटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फलाना नहीं है, किसी की बात को सुनना नहीं है। आज भी पेपर में पीवाईटीज से क्वेश्चंस भर भर के पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम द नोन टॉपिक। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये रही फ्रॉम द लास्ट एग्जाम जुलाई पेपर एंड दिस एग्जाम, मेन डिफरेंशिएटिंग इसका फीचर देखें, इस बार क्वेश्चंस सही जो टॉपिक्स हमारे नॉन टॉपिक हैं, बच्चे जो टॉपिक को पढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट में, वहीं से क्वेश्चंस पूछा गया है। समहाउ डेप्थ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टॉपिक्स वेयर वेरी वेरी नोन, इसलिए बच्चों ने जिन्होंने पढ़ाई किया है वो कर पाए हैं। अब इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट।
बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, कुछ पार्ट 2 के क्वेश्चंस में जैसे अपना सर्जरी में, मेडिसिन में लेंथीनेस बहुत ज़्यादा था, ओबीजीवाई के भी क्वेश्चंस थोड़े लेंथी ज़्यादा थे, बच्चों को टॉपिक आते हुए भी क्योंकि उनके पास टाइम कम था तो फटाफट रीडिंग करके उनको कई बार वो पैनिक अटैक आता था, कई बार उनको एंजाइटी होती थी कि भाई अभी तो इतने क्वेश्चंस बच्चे मेरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो वो हड़बड़ाहट में उन्होंने कई सारी सिली मिस्टेक्स की है। अब पेपर 1 के एनालिसिस को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पेपर 1 में एनार्ट फिजियो बायोकेमिस्ट्री में एनार्ट में एकदम इजी इमेजेस दिया था, कॉर्पस कैलोजम और ये सब का। नेक्स्ट फिजियोलॉजी में थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आता है, वो तो अपने को पता है, मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करके, या फिर फिजियोलॉजी के ऐसे भी मॉडरेट ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और कम होते हैं। बायोकेमिस्ट्री के डुएबल क्वेश्चन थे, मेनली अपना देखा जाए तो एंजाइम डिफेक्ट पर, एंजाइम डिफिशियंसी पर अपना क्वेश्चन ज़्यादा आया था, ठीक है। और या फिर कोई भी अगर देखा जाए तो सिम्टम्स डायरेक्ट दे करके बज वर्ड्स बहुत भर भर के दिया था, तो बायोकेमिस्ट्री भी डुएबल रहा। फार्मा पैथो माइक्रो में बच्चों ने बोला कि पैथो जैसे पहले पूछा जाता था आजकल वैसे नहीं आ रहा, सारे पैथो के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वो इंटीग्रेट मैनर में पूछा जाता है, तो इंटीग्रेटेड होते हैं क्वेश्चंस। और फार्मा के भी क्वेश्चंस चाहे वो एंटीडायूरेटिक से ही क्यों ना पूछ रहा है, लेकिन वो क्लिनिकल केस सिनेरियो के हिसाब से इंटीग्रेट करके चीज़ों को पूछ रहा है, तो फार्मा और पैथ का अपना इंटीग्रेटेड था। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में भी अच्छे खासे क्वेश्चन इस बार आए थे, लेकिन वो सारे डुएबल थे जिन्होंने थोड़ा बहुत माइक्रो ठीक से पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो फार्मा में हम पहले देखते थे कि बेसिकली कोई भी ड्रग का साइड इफेक्ट पूछता था या कोई ड्रग का इंडिकेशन पूछता था। अब उसका क्या पूछ रहा है ज़्यादातर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो आपको सभी ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ, अरे यार आपको कॉमन सेंस की बात है, कोई ड्रग किस रिसेप्टर पे कैसा काम करेगा, तो कौन सी डिजीज को ट्रीट करेगा, ये तो ऐसे भी पढ़ना जरूरी है ना, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल एग्जाम में फेनास्टेरॉइड आया, भाई फेनास्टेरॉइड का 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है, वो एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है, तो क्या बॉडी में हो रहा है चेंजेस, ये आप समझोगे ही नहीं, तो वो फेनास्टेरॉइड का फंक्शन को कैसे समझोगे। तो खाली फेनास्टेरॉइड को बीपीएच में देंगे ऐसा रट्टा मारना ये अभी सही नहीं होगा, तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, चाहे वो गाउट का ही क्यों ना हो, यूरिक एसिड का सिंथेसिस का पाथवे जो है, तो हर जगह से क्वेश्चंस पूछा है। एफएमटी में बात करें तो सब अच्छा क्वेश्चन आया था, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ नए टर्मिनोलॉजी को यूज कर लिया, इयोनिज्म जैसे, है ना, तो ऐसे आपको कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी ऑप्था डुएबल था, पीडिया डुएबल था, कुछ क्वेश्चंस पार्ट 2 में ज़्यादा आए थे, पार्ट 1 में थोड़े बहुत इनसे क्वेश्चंस आए थे। पीएसएम में बात करें तो पीएसएम में मल्टीपल यहाँ पर एक एक टॉपिक से, प्रिवेंशन, लेवल ऑफ प्रिवेंशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, और कुछ नए 1-2 इमेजेस आया था योजना का, तो वो तो हर बार ही आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीएसएम के भी ठीक ही था। उन्हें पेपर 1 ओवरऑल सही था, नो लेंथी क्वेश्चंस, 3-4 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसने इसका क्या हुआ, +1 और 0 लाइक कंडीशन था पेपर 1 में। जिसने पढ़ा है, बज़वर्ड्स पता है, पीवाईटीज एकदम उसका कमांड है, तो उसको फैक्चुअल चीज़ें एकदम याद है, तो वो फटाक से कर लेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो वही तुक्का मारने वाली बात है, पेपर 1 भी उसको डिफिकल्ट लगा है। बट पेपर 1 में प्रॉब्लम नहीं हुई। पेपर 2 का एनालिसिस को यहाँ पे जल्दी जल्दी देखते हैं अपन। पेपर 2 में क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम द नोन टॉपिक, चाहे वो सर्जरी के हो चाहे वो मेडिसिन के हो। मेडिसिन के थोड़ा बहुत तो हर बार ऐसा करता ही है गूगली क्वेश्चंस, बट मेडिसिन का छोड़ दे, बाकी जितने सब्जेक्ट है, चाहे गायनेक हो, हर बार गायनेक के बहुत उटपटांग भी क्वेश्चन कई बार डाला है उसने। इस बार गायनेक के सारे, चाहे मोलर प्रेगनेंसी हो, चाहे वो एबॉर्शन हो, कोई भी टॉपिक का गायनिक का, चाहे वो मुलेरियन एजेनेसिस का टॉपिक हो, तो हर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हैं, लेकिन थोड़े लेंथीनेस थे, इसलिए टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम के कारण बच्चों को वो डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द लेंथीनेस अननेसेसरी थ्योरी डाला हुआ था, जहां 2 लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता था 10-10 लाइन करके पूछा है, तो टाइम कंज्यूमिंग था, तो बच्चों को हड़बड़ाहट हो गई कि यार मेरा तो ये क्वेश्चन ने 1.5 मिनट ले लिया, अब मेरे शुरू के 5 क्वेश्चन में 10 मिनट लग गए, अब मेरे पास बचे हुए 40 मिनट में मेरे को करना है 10। इस वजह से क्या हुआ, उनका जो क्या है कि मोमेंटम जो है, बच्चों का मोमेंटम गड़बड़ा गया। जो स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ उन्होंने पेपर देना स्टार्ट किया था, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन ही स्टार्टिंग में आने लग गए, जिससे उनका रिदम और जो थोड़ा मोमेंटम है वो धीरे धीरे उसका क्या हो गया, स्पीड कम हो गई, स्लो हो गई, और उनको एंजाइटी होने लगी कि अभी तो मेरे इतने क्वेश्चन है, कैसे करके मुझे लास्ट तक पहुंचना है। तो इस कारण से बहुत सारे सेकंड सेगमेंट में बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आई। लेकिन यहाँ पे देखें तो ENT ऑर्थोपेडिया एकदम डुएबल थे, एकदम डायरेक्ट IBQ आया, लैरिंगोमेलेसिया का हो चाहे कुछ भी हो, और 5 माइनर सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बच्चों ने ढंग से कर लिया। उनको थोड़ा सा साइकेट्री का वेटेज को बढ़ा दिया, क्योंकि ब्लूप्रिंट को कभी इन्होंने
इन लोगों ने फॉलो नहीं किया है, कभी बढ़ाता है कुछ, कभी कम करता है। लेकिन बात करें ओबीजीवाई की, लेंदीनेस था क्वेश्चंस का, लेकिन टॉपिक नोन थे। जिन्होंने ओबीजीवाई ढंग से पढ़ी है उन लोगों के बल्ले बल्ले हो गए हैं पेपर 2 में, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन ओबीजीवाई से आया था। बात करें सर्जरी और मेडिसिन को, मैं हर बार की तरह बोलता हूँ सर्जरी और मेडिसिन किसी के माई बाप नहीं है। इन सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हर बार वो या तो कभी सर्जरी में पहुंच जाता है, कभी मेडिसिन में, इस तो उन लोगों का इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत खेलने का हमेशा रहता ही है, क्योंकि फुल्ली क्लिनिकल सब्जेक्ट है और हम लोगों ने तो क्लिनिक्स पे जा करके सर्जरी की नहीं है, हम फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कंसेप्ट को। तो एकदम अगर क्लिनिकल सिनेरियो पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी वो टफ लगने। तो सर्जरी थोड़े से अनयूजुअल लेंथी क्वेश्चन थे ही वो, फिर भी टॉपिक्स उसके भी इस बार ढंग से अच्छे टॉपिक्स पर क्वेश्चन बने हुए थे, तो बच्चों ने कर पाया है। और मेडिसिन थोड़ा बहुत यहाँ पर सही था, मॉडरेट था, लेकिन एबीजी एनालिसिस पे कम से कम मेरे को सुनने में मिला 4 से 5 क्वेश्चंस बने, वो भी कंपेंसेटेड या फिर अनकंपेंसेटेड अल्कालोसिस और एसिडोसिस, मतलब थोड़े से लेंदी टाइप में करके, लेकिन डुएबल थे, है ना। जिन्होंने किया हुआ एबीजी एनालिसिस वो कर पाए। तो सिंगल टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चंस एंड लेंदीनेस पेपर का था। अब यहाँ पर अगर पूरा ओवरऑल देखें, इसीलिए मैं पेपर को बोल रहा हूँ कि पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट। क्यों इजी टू मॉडरेट? क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चंस तो टफ आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो टफ नहीं आए थे, जो डुएबल थे, उनको क्या हमने अच्छे से किया है, उनमें क्या हमने मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश की है या हमने किया है, ये अपने आप को पूछना है। अगर पीवाईक्यूज पीवाईटीज और कंसेप्ट मजबूत नहीं है तो हम क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे और उसमें हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ना इज नॉट द, क्या बोलूँगा मैं फिर से यहाँ पर, ट्रेंड। चीज़ें हैं कि जिन टॉपिक को पढ़ रहे हो, जो जरूरी टॉपिक है, इन डेप्थ उसको पढ़ने की जरूरत है। अब यहाँ से टेक होम मैसेज मैं आप लोग के लिए यहाँ पेपर का यही देना चाहूँगा, टेक होम मैसेज में, कि बेसिक शुड बी क्लियर। अब आप बोलोगे बेसिक शुड बी क्लियर सर, मुझे तो गायनेक का फिजियोलॉजी का फर्स्ट वो ही नहीं आता सर, LH FSH क्या है, तो मैं क्या एकदम अंदर चले जाऊँ गेमेटोजेनेसिस और या फिर जो अपना स्पर्माटो और जो oogenesis है एकदम डिटेल में पढ़ूँ उसको 2-2 घंटे का लेक्चर? आपके पास टाइम कितना है? 5 महीना है। आपको 5 महीना में बेसिक्स भी क्लियर करना है, फंडामेंटल भी, ताकि जिससे आपकी कंसेप्ट सही हो और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। इसके लिए एकदम बहुत ज़्यादा भी डीप नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा भी सुपरफिशियल नहीं जाना है। तो अपने आप को एक लेवल के अंदर रखना है कि भाई मेरे पास टाइम 5 महीना है, इसमें मेरे को शुरू के 2-2.5 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करके कम से कम 3-4 बार रिवीजन खत्म करना है। इसलिए मेरा सिलेबस इतना होना चाहिए, मटेरियल इतना होना चाहिए कि जिसको मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकूं। तो बेसिक्स तो क्लियर करना जरूरी है, लेकिन उसको टाइम को देख करके कि इतने टाइम में इतना में मेरे को इतना अच्छा बेसिक क्लियर हो गया कि मैं सब चीज़ समझ पा रहा हूँ। तो एकदम बहुत ज़्यादा लॉन्ग बल्कि नोट्स के पीछे मत जाओ, फंसोगे। सेकेंड, पीवाईक्यूज एंड पीवाईटीज शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अब पीवाईक्यूज एंड पीवाईटीज तो करना ही करना है। आप देख रहे हो इस बार का पेपर में भी आराम से देखा जाए भर के 100 से 120 क्वेश्चन एकदम ऐसे आ गए थे पीवाईटी से जो हर बार पूछा ही जाता है। तो अगर आपका पासिंग मार्क्स का अगर बात करें 70-80% तो सिर्फ इन्हीं में से आ रहा है। 20-30 क्वेश्चन और आप अपने आप से सॉल्व करके या प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेते हो तो आप पास हो जा रहे हो आराम से। तो इनको क्यों हम इतना लाइटली लें? इनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो। डोंट अफ्रेड फ्रॉम द सॉल्विंग एमसीक्यूज। भाई एमसीक्यूज पेपर में जाके एमसीक्यूज करना है, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे लिखने कोई बोलने वाला नहीं अपने को। तो इसको एकदम प्रायोरिटी में रखो कि क्वेश्चन तो करना ही है, रोज करना है, और थोड़े लेंथी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की यहाँ पे हैबिट हमको डेवलप करना होगा। डोंट वेस्ट टाइम बाय गिविंग जीटीज विदाउट एनी प्लानिंग। चल भाई आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो खोल लो कोई भी ऐप में जीटी और देने लग गया जीटी। ऐसा जीटी मत दो। आप लोगों ने जितना जीटी दिया, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपने 10 जीटी दिया, 5 जीटी दिया, उन जीटी में जो क्वेश्चंस आए थे और जो क्वेश्चंस आपको रियल एफएमसी एग्जाम में मिला, उन जीटी के क्वेश्चंस में कोई कंपैरिजन है? उनके स्कोर में कोई कंपैरिजन है? जीटीज शुड बी गिवन जस्ट टू डेवलप द सीटिंग कैपेसिटी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एग्जाम में जो फियर है और जो टाइम मैनेजमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए अगर आप पूरे प्रिपरेशन में हर 20 दिन में 25 दिन में एक जीटी भी देते हो, 6-7 जीटी दे देते हो लास्ट तक, दैट इज वेरी वेरी इनफ और गुड नंबर ऑफ जीटीज जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि मन नहीं कर रहा, लेटे लेटे बिस्तर में स्क्रॉल करके जीटी देने लग गए, इससे सिर्फ टाइम वेस्टेज होगा, सीडो कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मैंने तो तुक्का मार के 130 क्वेश्चन सही कर लिया, थोड़ा सा और पढ़ लूंगा, अभी मेरे पास 4 महीना है तो मैं तो 180 ले आऊंगा। फिर क्या हम पढ़ना छोड़ देते हैं, अरे तुक्का मार रहा हूँ यार, जीटी में 130 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जा रहे हैं, एफएमजी में तो फिर पढ़ लूंगा, 4 महीना है तो और सही हो जाएंगे। ये चीज होता है जो लोग ऐसे टाइम पास करते हैं जीटी देके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी कंसिस्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। नो वन विल टेल यू दिस कि भाई पढ़ लो, बिकॉज ये अंदर से आना चाहिए कि दिस इज योर एग्जाम। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे, जितना पॉजिटिव रहोगे, उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उतने आपको प्रेशर लास्ट में कम पड़ेगा। एंड प्लीज स्टॉप स्क्रोलिंग यूट्यूब वीडियोस अननेसेसरी। कोई भी रैंडम बंदा आके कोई भी वीडियो बना रहा है कि डू दिस, डू नॉट दिस, ये मत देखो रैंडम। सो अवॉइड रैंडम सजेशन, रैंडम गाइडेंस और रैंडम स्ट्रैटेजी। जो आपको अच्छा लगता है, विच इज सुइटेबल फॉर यू, जो करके आपको लगता है कि मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, अपने भेजा से अपने को पूछना है कि एम आई व्हाट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जो ये इसको फॉलो कर सके। और सेकंड चीज यहाँ पर बोलना चाहूँगा, बिल्कुल अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा मत थका दो, इतना ज़्यादा मत अपने ब्रेन को वो करो कि यार ये तो एक ऐसा एग्जाम है जिसको दुनिया में कोई पास नहीं कर सकता। आप ही के फ्रेंड्स, आप ही जैसे लोग इस एग्जाम पे के लिए अपियर करते हैं, पास होते हैं और आगे अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। आप सब भी अच्छा कर सकते हो। प्लीज़ अपना डिसीजन खुद लो और एक अच्छे मोमेंटम के साथ, एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ फिर से शुरुआत करो अपने जुलाई एग्जाम की प्रिपरेशन, जो जुलाई का एग्जाम देने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड यस, हम लोग भी जुलाई का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्जुना बैच की तरफ से। सो द मेन अर्जुना बैच का जो बैच चलता है अपना, वो अपना 25 जैन से स्टार्ट हो रहा है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, जिसका बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, जिसको सब कुछ करना है अप टू मार्क, yes you are most welcome। and बस जैसा हम बोले, you have to study 4 to 5 hours in a day maximum throughout this preparation। 3 से 4 बार हम सारे सब्जेक्ट को रिवीजन भी करेंगे, बेस भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जीटीज भी देंगे, एंड अंडर राइट गाइडेंस विथ राइट मटेरियल यू ऑल विल पक्का पास इन जुलाई एग्जाम। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।